अब ये बताइए कैसे देखा भसीन साहब आपने इस खबर को, और बायोकॉन पर आपका टेक क्या है? No, thumbs up. बहुत पॉजिटिव खबर है and I think that they will be maybe one of the first companies which gets off the block. और एज ए डिस्क्लोजर बायोकॉन और कैडिला दोनों हमारे पोर्टफोलियो में है. फार्मा इज वन ऑफ आवर टॉप बेट्स. इट्स नॉट अ डिफेंसिव, इट इज मोर ऑफ अ ऑफेंसिव प्ले बिकॉज हमें लगता है फार्मा विल एक्ट एज अ सेवियर इन एनी मार्केट करेक्शन. इट विल आउट परफॉर्म. सन, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी, कैडिला, सिप्ला एंड बायोकॉन ये सारे बाइज हैं. और बायोकॉन के लिए ये न्यूज और अहमियत रखता है क्योंकि हेमंत अगर ये इंडिया सेंट्रिक हो जाए, पहले ग्लेनमार्क में आया, भारत बायोटेक में, तो आई थिंक रिसर्च और जो आपके R&D है वो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. बायोकॉन हैज अ वेरी गुड सेटअप, इट हैज अ वेरी एबल मैनेजमेंट. सो 410 रुपए का भाव है जिसमें अभी भी मैं सोचता हूं आपको सिप करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 16 वीक्स सो दैट यू गेट अ गुड एवरेज ऑफ बोथ द हाइज एंड द लोज. मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट को ये बताइए, सारी बायोटेक का एंकर बुक देखने के बाद और कंपनी की एनालिसिस करने के बाद आपकी क्या राय है? पैसा लगाया जाए या छोड़ दिया जाए? लिस्टिंग के बाद पैसा लगाएंगे, क्या व्यू रखते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल आई थिंक एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है. और बायोटेक एक अनफाउंडेड वर्ड था सम टाइम बैक क्योंकि इतनी लिस्टेड कंपनी नहीं थी उनकी. अब आपको पता लगता है रिसर्च और R&D का कितनी अहमियत है एट अ टाइम जब आप कोविड से जूझ रहे हैं और सारी दुनिया इसी में लगी हुई है कि किसी तरह से कोई वैक्सीन. सो इट टेल्स यू दैट द प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ बायोटेक गेटिंग री-रेटेड ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स ऑलरेडी हो रही है और होती रहेगी. तो आई थिंक यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं काफी प्रूडेंट है और नॉर्मल इन्वेस्टर को फिर भी मौका मिलेगा पैसा कमाने का. यहाँ हेमंत जी मैं एक और टिप्पणी करना चाहता हूँ. कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया कि यस बैंक का भी एक FPO आ रहा है. तो मेरे को लगता है 12-13 रुपए में जिस तरह से पेडिग्री नाम उसके पीछे हैं, अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो दैट वुड आल्सो मेक सेंस टू पुट मनी एट दैट 12-13 रुपीज. इन द नेक्स्ट 2 years यू कुड सी अ टर्न अराउंड इन दिस बैंक आल्सो. तो मेरी तरफ से दोनों जो FPOs आ रहे हैं उनमें आई वुड से सब्सक्राइब इज अ थम्स अप. ऐसा बनाकर दिया. लिस्टिंग के बाद से वन वे रैली हुई, लेकिन इस समय टफ एनवायरनमेंट में इस भाव पर ये शेयर कैसा लगता है? या इंतजार करें और नीचे आने का तब खरीदेंगे? नहीं देखिए हेमंत जी, जब से ये स्टॉक लिस्ट हुआ है ये वन वे ही चला है. और अगर आपने इसमें कोई करेक्शन की वेट की है तो आपने एक अपॉर्चुनिटी मिस की. एक आध बारी आई थी जब ये 1250-1300 रुपए पे भाव आया था. बट दिस इज अ वेरी यूनिक बिजनेस और मिस्टर दवानी हैज लेड फ्रॉम द फ्रंट. मुझे कोई दो राय नहीं कि जैसे जैसे नॉर्मलाइज होएगा दिस विल अगेन रिगेन इट्स नुमेरो नो. तो इट्स अ ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी. अगर आप चेष्टा कर रहे थे कोई अच्छे शेयर लेने की, ये एक महंगा शेयर है बट पेडिग्री स्टॉक है. आपको कोई ज्यादा वेट नहीं करनी चाहिए क्योंकि एक आध क्वार्टर हेमंत जी शेयर मार्केट डाइजेस्ट करके चल रही है कि वीक रहेंगे. तो इस कारण से ये आपने जो डिस्क्रिपेंसी देख रहे हो बिटवीन एक्चुअल ग्राउंड लेवल मैक्रोस एंड द स्टॉक मार्केट, ये रह सकती है. तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि आप आई वुड अगेन सजेस्ट के 12 से 16 हफ्ते का सिप कीजिए. दिस इज द टाइम टू गेट योर क्वालिटी स्टॉक्स अंडर योर रिव्यू. 16 हफ्ते में जो करेक्शन आनी है वो सब आ जाएगी और मार्केट स्टेबलाइज हो जाएगी. सो द बेस्ट थिंग आई वुड अगेन रिकमेंड इज डीमार्ट इज एन आउट परफॉर्मर बट इन अ टफ एनवायरनमेंट दिस इज द टाइम टू डू अ सिप अगर आप इसको लेना चाहते हैं. खबरें आती हैं तो लोग थोड़ा वेट करते हैं, लेकिन नंबर्स तो लगातार डिटोरिएट हो रहे हैं. डेट बढ़ा है, कैसे देखते हैं आप स्पेस को, इस ग्रुप को? नहीं बिल्कुल, दिस इज ऑलवेज बीन अ हाई बीटा ट्रेड. इन्होंने डेट अपनी लीवरेज करके ज्यादा किया था. चाइना से जो इनका था बेसिक था आउटसोर्सिंग फ्रॉम चाइना, वो ट्रेड एक बड़ा एक पॉपुलर ट्रेड हो चुका है. इफ यू वांट टू बी इन द सुपरमार्केट ट्रेड देन जस्ट स्टिक विद 2 players, डीमार्ट और रिलायंस जियो. आई थिंक जियो जो उनका सुपरमार्ट का बिजनेस है दैट इज शोइंग यू एक्सट्रीम स्ट्रेंथ. मेरे को अगर कोई सम ऑफ पार्ट्स लेना है तो रिलायंस या डीमार्ट होएगा. आई वुड अवॉइड फ्यूचर को. सारे ढीले नंबर आपके पास है नहीं तो इनमें से किसी नंबर पर टिप्पणी आपकी भसीन साहब, कोई स्टॉक जो आपने क्लोजली ट्रैक किया और आप राय रखते हो, और साइंट के ऊपर भी बताइए क्योंकि इस स्टॉक ने बहुत अंडर परफॉर्मेंस दिखाई है. करेक्ट, इट इज मोर डिपेंडेंट ऑन सर्टेन वर्टिकल्स व्हिच आर अंडर स्ट्रेस. तो इस कारण से दिस इज अंडर परफॉर्मिंग. छोटी कंपनी है बट यू हैव टू टेक इट इन अंडर द स्ट्राइड कि अगर आप 2 क्वार्टर्स बैठ सकते हैं तो आई थिंक इट विल हैव अ रीजनेबल रिटर्न. बट यहाँ मैं जैसे आपको कहा हेमंत जी, वी वांट टू स्टे विद द लार्ज कैप्स जहां हमें काफी वैल्यू दिखती है. विप्रो, TCS, माइंडट्री, ये तीनों शेयर हमारे लिए टॉप बायर्स हैं.
अब आप अभी लीजिए या डिक्लाइन पे लीजिए, बट डोंट मिस इट. विप्रो विल हिट न्यू हाइज इन 2020. आप इसे कैसे देखते हैं? और देखिए, आज का जो टारगेट राजेश ने दिया है दैट इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा बेस बना चुका है बिटवीन 150 और 200, और ये अब धीरे धीरे अटेम्प्ट कर रहा है 200 डेमा की रेंज को. भसीन साहब, थोड़ा मीडियम टर्म आउटलुक दीजिएगा इस स्टॉक पे. आपके प्राइस टारगेट क्या होंगे? वीरेंद्र, पहले एज ए डिस्क्लोजर 150 रुपीज से ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमारे क्लाइंट्स के पास है, और हम इसे बेच नहीं रहे, इवन दो इट हैज गिवन अस सुपर्ब रन. तो 275 और 300 का टारगेट है. आई नो थोड़ा आपको अचंभा लगता है, बट यू मस्ट रियलाइज ये कंपनी ने लास्ट 6 साल में 12,000 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड बांटा है, और इसकी क्रेडिट वर्दीनेस का हर स्कैम में आपने नाम लिया है, इट हैज कम अनस्केथेड. और अब मुझे लगता है गिवन द पोटेंशियल ऑफ अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू, I think इनके पास कैश रिजर्व्स will again let them become one of the best plays after HDFC and LIC housing. So I am very very sure that they have weathered all the negatives, और अब potential है for at least another 50 to 60% upside. तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो सिप कीजिए. वॉलेटाइल शेयर है और वन ऑफ द मोर हेटेड वंस था. 150 पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था. मुझे 275 और 300 का टारगेट दिखता है इसका बाय द एंड ऑफ द ईयर. देखिए, ये वो लिहाज से नतीजे कैसे आ सकते हैं? तो पहले HDFC बैंक लेते हैं. एज अ डिस्क्लोजर ये भी हमारे वन ऑफ द टॉप लार्ज बैंक्स में है, और हमें कोई इसमें आशंका नहीं कि जो थोड़ी सी अभी आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन चेंज बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसी इन द ऑटो लोन, बट ये इतना बड़ा बैंक है सर. आई थिंक इट विल जस्ट बी अ क्लैरिफिकेशन. रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज आप ये लेके चलिए हेमंत जी, उनकी जो लेंडिंग है, एक्टिविटी है, इट इज बैक टू प्री कोविड लेवल. साथ में कासा रेशियो में उनका सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है. तो आई सी नो कॉज फॉर कंसर्न. इनफैक्ट जो वो अब और कैपिटल रेज करने जा रहे हैं, दैट विल बी अ बफर. और मुझे लगता है अगेन HDFC बैंक विल रीगेन इट्स मोजो. इट विल बी द नंबर 1 बैंक. इट इज द नंबर 1 बैंक. इट विल बी. 1250 का टारगेट है मेरा, और आज के कल के रिजल्ट्स नॉट विथ स्टैंडिंग कोई भी डिप मिले लीजिए, नहीं तो 12 हफ्ते का सिप कीजिए. दूसरा, आपने टिप्पणी की थी ऑन M&M फाइनेंस. हाँ, आपको याद है 165 रुपए पे हमने कहा था कि दिस इज द बेस्ट प्ले, बिकॉज उनकी जो रूरल इनकम है और रूरल साइड लेंडिंग इन ट्रैक्टर एंड अदर बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द पेरेंट M&M, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रही है. साथ में नाउ द राइट मीन्स दे आर रीइंफोर्सिंग देयर कैपिटल एंड बफर कैपिटल, विच अगेन इज अ पॉजिटिव. अगेन इसमें भी मैं कहूंगा इट इज रन अप फ्रॉम 165 to 205. आप इसमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12 weeks, because of volatility will be your friend and you will be able to make a good base rather than chase the top or the bottom.